Now we will discuss the last topic of your chapter, that is the vernalization. अब यहाँ पे फोटोपीरियोडिज्म के बाद एक और फिनोमेना आया था जिसका नाम है वर्नलाइजेशन। अब वर्नलाइजेशन एज अ नेम शो कि ये वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से लो टेम्परेचर जो होता है वो फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा होता है। वो क्यों कर रहा होता है? अगर आपने अक्सर देखा हो कि हम लोग कुछ फसलें जो होती हैं वो सर्दियों में काश्त कर रहे होते हैं, सर्दियों में उनके बीज को बोते हैं, तभी हमें मार्च या अप्रैल के अंदर उनकी फसल तैयार मिलती है। जैसे गंदुम सर्दियों में बोई जाती है और फिर वो मार्च और अप्रैल के अंदर जो होता है वो पौधे या जो है वो फसल तैयार होती है। उसकी रीजन ये है कि जो गंदुम का बीज होता है उसको एक लो टेम्परेचर चाहिए होता है मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से वो जो है वो इंड्यूस हो और उसके अंदर जर्मिनेशन का या फ्लावरिंग का प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूस हो सके। ये ज्यादातर उन ऐसे इलाकों में होता है जैसे जो सर्दियों के इलाकों में जो फल और दरख्त ग्रो करते हैं उनके अंदर वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपने इस लिहाज से लिखनी है कि हमारे पास जो होते हैं वो गंदुम की दो वैरायटीज है। एक को हम स्प्रिंग वीट कहते हैं जो कि हम लोग फरवरी में काश्त करते हैं, और दूसरी हमारे पास विंटर वीट होती है जो कि हम लोग सितंबर या अक्टूबर के अंदर जिसके बीज को बोते हैं और काश्त करते हैं। अब उन्होंने साइंटिस्ट ने इस चीज को देखा कि अगर उन्होंने विंटर की बजाय विंटर वीट को जो है वो फरवरी में काश्त किया तो उसके बावजूद जो है वो विंटर वीट ने जो है वो बीज या फसल जो थी वो तैयार नहीं हुई। रीजन ये थी क्योंकि विंटर वीट जो थी उसको सर्दी का पूरा मौसम चाहिए था जर्मिनेशन के लिए और अपने फ्लावर की प्रोडक्शन के लिए। अब साइंटिस्ट ने जो था उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जो विंटर वीट के बीज थे उनको आर्टिफिशियली ठंड प्रोवाइड की और उसके बाद उन लोगों ने उन्हें फरवरी में बो दिया। तो फरवरी में काश्त करने के बाद क्योंकि उसे आर्टिफिशियली सर्दी या चिलिंग का टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया था तो उसके बीजों ने जो था वो फ्लावर और वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो थी वो प्रोड्यूस की, जिससे ये बात साबित हुई कि कुछ पौधों के लिए लाइट से ज्यादा टेम्परेचर जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है उसके अंदर फ्लावरिंग को ट्रिगर करने के लिए। सो दैट्स व्हाई वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ प्लांट्स के अंदर सर्दियों में काश्त करना और बहार के अंदर उसकी फसल का तैयार होने के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि वर्नलाइजेशन जो है ये आपके टेम्परेचर लो टेम्परेचर के ऊपर फ्लावरिंग की प्रोडक्शन होती है। इसके साथ ही हमारी बुक के चैप्टर्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.